हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, इससे पहले के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म के छठे दिन का अध्याय। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 है और दिन है बुधवार। हमारे हिंदू धर्म में बुधवार का दिन प्रथम पूज्य, बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहते हैं किसी भी शुभ कार्य या कथा के शुभ आरंभ से पहले गजानन का स्मरण करना अनिवार्य है, ताकि वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। इसीलिए आज के अध्याय का शुभारंभ हम भगवान श्री गणेश जी की इस पावन कथा से करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें से बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ता देख वे दोनों महादेव और माता पार्वती के पास पहुंचे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास लौट कर आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी का पूजन सबसे पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर यानी मोर पर सवार होकर तेजी से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा था और उनका शरीर भारी था, जिससे उनके लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करना बड़ा कठिन था। परंतु गणेश जी की बुद्धि के स्वामी हैं। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और फिर बड़े प्रेम से अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। गणेश जी ने भक्ति भाव से उनकी 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर थके हारे वापस लौटे, तो उन्होंने गणेश जी को वहीं बैठा पाया। कार्तिकेय जी ने अपने विजय का दावा किया। तब भगवान शिव ने कहा, पुत्र गणेश, तुमने तो परिक्रमा की ही नहीं। तब गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और तीर्थ का वास होता है। मैंने आपकी और माता की 3 बार परिक्रमा कर ली, अतः मेरी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण हुई। गणेश जी की यह तर्क संगत और भक्तिपूर्ण बात सुनकर महादेव जी और माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि अब से किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोले, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख माह के कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यह भगवान विष्णु कैसे हैं? उनका क्या लक्षण है? उनकी सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है? और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं? वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं? महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, पहले ये सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निगुण, निष्कल और अनंत हैं। सतचित और आनंद ही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिनके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियम आदि होते रहते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वो ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब के सब विष्णु स्वरूप हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है और प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मादि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर
ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज हूंगा, मैं युवराज हूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय न होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके हैं। अब हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिनके निगल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर यह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवतागण कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिर नहीं सका। हालांकि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर ही रहा। इसके बाद गुह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उन्हें अंधा और काना कहा। उस विराट शरीर का अब भी पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह शरीर फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु यह भी अभी तक धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद वाक्य इंद्र से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही वह विराट शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में से एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य से नेत्र में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने के वाक्य इंद्र में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात उस विराट शरीर के जिस जिस अंग से देवता बाहर निकले थे, वे सभी वापस उन्हीं उन्हीं अंगों में प्रवेश कर गए, किंतु धरती पर गिरा हुआ वह विराट शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर तुरंत उठ खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। इसीलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा चारों ओर व्याप्त है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, अर्थात बढ़ती नहीं। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं।
महाविष्णु के महात्म और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सांप पुराने केचुओं को त्याग कर लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर उस व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब फिर लोक में उसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों को के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाम्बी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में और खासकर भूलोक में प्रसिद्धि नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्धि ही नहीं हुई और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं है। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और अलग अलग कर्म करने वाले दिखाई देते हैं। यह सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब शंख कहने लगे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों के विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से ही प्राप्त करते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया बिल्कुल नहीं होती, बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राजस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म करते हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग पाते हैं और पाप करते हैं तो यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। इसीलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों से एक दूसरे से अलग अलग अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु श्री विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दया आदि दोष नहीं है। वे तो एक समान भाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सभी जीव केवल अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को एक समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं से जल से सभी वृक्ष भी पलते हैं, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसमें बगीचा लगाने वाले में किसी भी प्रकार की विषमता या निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी की एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोल कर देखते हैं। जब तक भगवान विष्णु आंख खोल कर देखते हैं तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अब व्याध ने पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? कृपया यह भी बताइए। तब शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी से भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए और वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म ही जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं वे सभी
नित्य, नैमित्तिक का और काम भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए, जो सतगुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं। वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं, जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा, जिसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्रुत जीव जी कहते हैं, इसके बाद व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई है। तब उस सर्प ने कहा कि पूर्व जन्म में प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशील मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ़ अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की बात करना और सूद लेना मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डर कर नाम मात्र के ही शुभ कर्म किया करता था, वह भी बड़े गर्व के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के जाने कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख मास के में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवान कथा में अनुरक्त रखते थे। एक दिन मैं भी कौतूहल बस देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और सांसारिक वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करने लगता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से अपना समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे से जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतर तक मैं वहीं पड़ा रहा, यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में रह रहा था। मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे सुनकर तत्काल ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझे आपकी कृपा हुई। जिनका मन समान है, जो सभी प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक भावना होती है। उनकी कभी भी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि भी धर्म में लग जाए। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इसी प्रकार नाना तरह से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया है। हे ब्राह्मण,
परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना या फिर स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीत कर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देते हैं, तब भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से या फिर द्वेष आदि से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारिणी पूतना की तरह परम पद को ही प्राप्त होते हैं। सदा महापुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है। क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं जो भगवान किसी से कपट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, धन की इच्छा नहीं रखते और सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, बल्कि एक बार भी ध्यान कर लेने पर अपना परम प्रकाशम वैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य भला किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि बिताई। भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात बीता कि शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया। बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम ही सभी वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम बताया गया है। इसीलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम राम का नाम जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख धर्मों का पालन किया। जंगली कैत, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मादे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा और बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से रास्ते में चलने वाले पथिकों के परिश्रम और पसीनों को दूर करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से भी विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो कि सभी कर्म बंधनों को काटने वाली है। हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया।
यह रोमांचकारी उपाख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह फिर से अपनी माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात बार बार इस संसार में नहीं आता, उसे मोक्ष मिल जाता है। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की अध्याय यहीं पर समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख माह में आने वाली अमावस्या की श्रेष्ठता के बारे में। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा और आरती का पाठ। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फले नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोलक बोलक चिबुक अरुड़ारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटिकिं कड़िका छनिका छे, नील जलद सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलद अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब भ्रत चढ़ौ रसाई, मूसल धार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज हन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अधि उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि कालहि तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ि दई मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक क्षयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए खड्ड सहस कुमारी, दय भिन्न ही त्रिचीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि को मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख मुठ डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन घर में वा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत तथा के, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब है द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मुख मत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चार। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलिकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी वशीष जटा के बीच। हरय अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दिन दुखियारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।